अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात आज के दिन दुनिया के माहौल से आप वाकिफत रखते हैं, जानते भी होंगे, और आज हर जगह पर हर मोड़ पर मुसलमानों को तकलीफ देने की साजिशें कोशिशें की जाती हैं। कहीं मुसलमान की टोपी पर लेकर हंगामा आराई हो रही है, कहीं मुसलमान की दाढ़ी पर लेकर, और कहीं मस्जिदों की लाउड स्पीकर की आवाज के ऊपर, कहीं अजान के ऊपर, कहीं नमाज के ऊपर। आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर नमाज पढ़ते थे रोड पर बैन लगा दिया गया कि नहीं रोड पे नमाज नहीं होगी, अजान लाउड स्पीकर से नहीं होगी, दिक्कत होती है। तमाम इस्लामी कवानीन जो भी हैं उन सारी चीजों पर धीरे धीरे बैन लगता हुआ चला गया। बहुत सारे मदारिस इस्लामिया को बंद किया गया, बहुत सारी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, बहुत सारे कवानीन जो इस्लाम थे उनको बंद कर दिया गया। मगर आज कोई भी मुसलमान प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ता हो तो उसको रोका जाता है। हर आदमी कहता नहीं ये कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज पढ़ने का स्थान नहीं, नमाज अपनी मस्जिद में पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा। मगर अभी मैं आपको दिखाता हूं कि स्टेशन तो बहुत दूर की बात, एयरपोर्ट के ऊपर कुछ लोग, कुछ औरतें खेल खेलती, नाचती, कूदती हैं। क्या इस तरीके का खेल एयरपोर्ट पर होना दुरुस्त है? पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, किस तरीके से ये लोग खेलती हैं, लड़कियां, औरतें नाचती हैं, कूदती हैं, और ये नमाज के लिए सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम हो तो 5 मिनट, उसकी तुम्हें अनुमति नहीं है। उसको पढ़ने से तुम्हें दिक्कतें पैदा होती हैं, तुम्हारे घरों में बीमारियां पैदा होने लगती, नमाज पढ़ने से तुम्हारा एयरपोर्ट खत्म होने का अंदेशा हो जाता है, कहीं तुम्हारा जमीन ना धंस जाए। लेकिन क्या इस तरीके से नाचने से, कूदने से क्या तुम्हारे एयरपोर्ट पर 4 चांद लग जाते हैं? क्या तुम्हारा उससे होने से क्या तुम्हारी उम्रें लंबी हो जाती है? पहले इसको देखिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से कूद फलांग रही, नाच रही हैं। मगर मुसलमानों की नमाज की बारी आती है तो हर कोई अपना मुंह फाड़ कर बोल देता है गंदी जबान से कि नहीं इस पर नमाज नहीं होगी। यही हाल प्लेटफार्म का है। रेलवे स्टेशन पर जाके देखिए, कोई गरीब नमाज अगर मुसलमान पढ़ने लगे तो उसको रोक दिया जाता है कि नहीं ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। मगर यहाँ भी औरतें, लड़कियां नाचती हुई नजर आती, उनको रोकने वाला कोई नहीं, सिर्फ नमाज पर पाबंदी लगाने वाली। तो मैं कहता हूं मुसलमानों, अपने वकार को समझो, अपनी हैसियत को जानो, अपने इस्लाम को समझो। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें इस्लाम दिया उस इस्लाम के बारे में जानो। देखो दुनिया कहां तक पहुंच गई, तुम्हें कितना नीचा दिखाने की साजिशें, कोशिशें की जाती, और तुम्हारी अकलें कहां हैं? तुम सिर्फ एक भाई दूसरे भाई को मिटाने पर लगे हो, तुम सिर्फ एक दूसरे का माल हड़प करने पर लगे हो, तुम सिर्फ 2-2 पैसों के खातिर बिकने पर लगे हो। आज दुनिया तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज तुम्हें नमाज पढ़ने की भी बाहर इजाजत नहीं दी गई। आज तुम्हें लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने पर भी तुम्हें रोका गया। तुम्हें हर इस्लामी कानून, तुम्हें दाढ़ी रखने से भी रोका गया, तुम्हें अमामा शरीफ बांधने से भी रोका जा रहा, तुम्हें हर इस्लामी कवानीन करने से तुम्हें रोका जा रहा है। मगर तुम्हारी अक्लें आज भी काम नहीं कर रही। अभी तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तुम्हें तो मिटाने की कोशिश सदियों से की जा रही है, तुम्हें तो खत्म करने की साजिशें शुरू से की जा रही है, आज भी की जा रही है। मगर मुसलमान की आंख नहीं खुल रही। आज हमें एहसास नहीं इस बात को हो रहा है कि हमारे ऊपर ये सारे कवानीन क्यों लागू हो रहे हैं, हमारे कवानीनों को छीनकर ये दुनियावी कवानीन हम पर क्यों चश्पा किए जा रहे हैं। ये दानिश्वर लोग समझते हैं, ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। हर इंसान जो दानिश्वर है वो जानता है इन सारे कारनामों की, गंदी सोचों के पीछे किन लोगों के हाथ हैं। लेकिन जिन लोग गंदी सियासत करते हैं, गंदी सियासत में लोगों को डालते हैं अपने वोट के खातिर, उनके अभी एक दिन मरना है, सारी दुनिया को एक दिन मरना है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। साथ में जो करके आए हो, तुमने दुनिया में जो अच्छाई की तो अच्छाई लेकर जाओगे, और बुराई की तो बुराई से अपना दामन भर के जाओगे। अगर तुमने हिंदुस्तान, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने घर परिवार के लिए, तमाम लोगों के लिए
अगर तुमने उनके लिए कोई अच्छी चीज तजवीज़ी है, अच्छा कोई कानून सोचा है, अगर कोई अच्छा राह सोचा है, अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है, तुम्हारे जाने के बाद दुनिया से तो कौम तुम्हें दुआएं देगी, तुम्हारे उस काम को याद करेगी। लोगों में मिसालें दी जाती है कि फला आदमी कितना अच्छा था, अगरचे वो मुसलमान नहीं था मगर उसने काम कितने अच्छे किए थे ताकि हमारा देश कामयाब हो। अगर तुम चाहे कितने अमीर हो, चाहे कितने ओहदेदार हो, अगर तुमने कोई कवानीन को गलत तरीके से लागू किया, अगर तुमने किसी एक को मिशन बनाकर किसी एक बिरादरी को तकलीफ दी, किसी एक धर्म को अगर तुमने निशाना बनाया, उसको तकलीफ दी, तुम्हारे जाने के बाद ये कुर्सी किसी की जागीर नहीं होती, जिंदगी भी किसी की जागीर नहीं है। एक ना एक दिन ये जिंदगी भी खत्म होना है, हुकूमत भी एक दिन खत्म होती है। सारी दुनिया में जो चीज है एक ना एक दिन तो उसको खत्म ही होना रहता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबको एक दिन यहां से खत्म होना पड़ता है। लेकिन अगर तुम कोई अच्छा काम कर नहीं गए, गलत तुमने काम किया, तुम्हारे जाने के बाद जब तक तुम दुनिया में जिंदा हो, अगर सामने कोई नहीं कहता तो पीछे तुम्हें गालियां देता, मरने के बाद या कुर्सी छीनने के बाद तुम्हें कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिलेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी हिमायत में कोई लोग आने को लिए नहीं खड़े होंगे। आज तुम रहनुमा बनने की कोशिश करते हो कौम को, एक वक्त ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें कौम समझ जाएगी तुम्हारी असलियत क्या है, तो उस दिन तुम्हारे नाम पर जैसे हजारों लोग निकलते हैं, तुम्हारे नाम पर कोई निकलने के लिए तैयार नहीं होगा, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाला तक नहीं होगा। अभी वक्त है, सोचो समझो, अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है तो उस अक्ल से सोचो और लोगों को समझाओ कि वाकई इस दुनिया में किस तरीके से जिया जाता है। हिंदुस्तान से मोहब्बत भी हमारा ईमान का एक हिस्सा है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान।